जगह से ऐसे धुरंधर कह सकता हूँ, बिल्कुल भी ऐसे खूंखार कह सकता हूँ, में संचालन करूंगा। उसके बाद में मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पर वो अपना जहां पर भी है वहीं से हाथ खड़ा करके ये बताए कि हम भी आपके साथ। विश्वास दिलाता हूँ यकीनन कि आप यहाँ से ऐसी कुछ चीज जो लेकर के जाएंगे, ऐसी मशाल लेकर के जाएंगे और आने वाले समय में वहां घर घर जाकर के हर एक। मैं आदरणीय डॉक्टर वेलाराम जी घोगरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी अध्यक्षता के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। अभी वो मेहमानों को लेने के लिए गए होंगे। इनके साथ ही उदयपुर जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय जेलर साहब हीरालाल जी पारगी से मैं निवेदन करूंगा कि वह स्टेज पर आए और अपना अध्यक्ष मंडल में अपना स्थान ग्रहण करें। जेलर साहब हीरालाल जी पारगी। इनके साथ ही हमारे और भी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों से भी निवेदन करूंगा कि उनके विधिवत हमारे पास नाम नहीं आ पाए हैं, लेकिन उदयपुर जिले के वह विधिवत अपना नाम या हाथ खड़ा करके या अपना प्रस्तावित नाम दे दें तो वह स्टेज पे हम उनको ही बुलाना चाहेंगे। इनके साथ ही हमारे जो उदयपुर में आप सब अतिथियों को बुलाने के लिए एक छोटी मोटी व्यवस्था की है, उसकी कमेटियों का हमने गठन किया था। भाई थोड़ी व्यवस्था करने में बिछौना वगैरह हो जाए, कर जाए, माइक वगैरह की व्यवस्था हो जाए, तो वो तैयारी कमेटियां और कुछ सलाहकार कानूनी दिक्कतें वगैरह आए, उन सब की भी हमने ये छोटी मोटी कमेटियां की है। उन सबको भी मैं कहूँगा कि आदरणीय उदय खराड़ी की धरती उदयपुर उदयलाल जी कटारा भी एक कैरेक्टर को नहीं जिता सके, मतलब आपकी नीचे की नींव हिल चुकी है। आपको समझने का सोचना चाहिए। आज साथियों ताली बजाने वालों से कहना चाहूंगा, आज ताली जी बजाड़ी रे जाओ, बेसरती करी जा दो, कड़क कड़क तब भी हुआ था उतरती कर ही वाभी अतरो जड़ी कहते जाओ। ये चीज आपको सोचना है। आगे आगे पंचायत समिति खेरवाड़ा के मगरा से अश्विन भाई दरंगा, लता जी, हमारे बीच में पाली जिले से एडवोकेट श्रवण कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि स्टेज पर का प्रस्ताव करें। पाली विमान साथी मंच पर पधारे। मैं लता मीणा हूँ, गांव धोत्री से आई हूँ, पंचायत समिति सदस्य से हरिजी तावड़, फ्लासिया से निर्मल कसोटा, जगदीश पांडोर, दिनेश कुमार मीणा, अश्विन भाई दरंगा, माला आपका वेट कर रही है, आप जल्दी से मंच पर पधारिए। गिरवा ब्लॉक के स्वरूप ग्राम पंचायत महेंद्र भाई, हमारे बांसवाड़ा से ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य अभी जीतने वालों में से आप कोई बात नहीं आ जाइए एक एक साथी। एक एक करके साथी पहुंचे। एक बार फिर से नयागांव ब्लॉक की ओर मनीषा कुमारी, आपका स्वागत है मंच पर। नजीर भाई मोहम्मद, ये डायरेक्टर उम्मीदवार है। कृष्णा परमार, आपका भी सभी साथियों को जोहार जोहार। फलासिया से जगदीश पांडुर,
पंचायत समिति सदस्य हूँ। जोहार बोल जोहार। कांग्रेस बीजेपी को दोनों को एक घाट और पानी पिला दिया। बीजेपी प्लस है। ये जो मैं ब्लॉक से नाम ले रहा हूँ वो भी बरंडा नया गांव पंचायत समिति से कृष्णा परमार जो पूर्व में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की वीकेबी की प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। कैलाश बरंडा, शारदा मीणा, रुसना देवी, नया गांव पंचायत समिति से उन्होंने भी कई अच्छे तरीके से कांग्रेस बीजेपी के जिला परिषद को टक्कर दी है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसी तरीके से आप चाहे कांग्रेस बीजेपी ठक इसलिए वहां के कैंडिडेटों का मैं नाम लेना चाहूंगा। वार्ड नंबर 1 से प्रेम शंकर मीणा, 2 से सुशीला देवी, जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ करके रख दिया था, हताश करके रख दिया था और कहीं तो सरपंचों का गठबंधन भी उठा। आप भी आइए। जिनको बेरहमी के दादी माँ सूरज देवी का आपका हार्दिक स्वागत। जो पुलिस प्रताड़ना से जिस तरह की बेरहमी अंग्रेज की सरकार की पुलिस देखी और जिस तरह का अत्याचार सहन किया है, वो साथी भी सम्मान के लिए इन अतिथियों के साथ में उनका भी अभिनंदन समारोह। जाड़ों ब्लॉक से जो साथी अभी तक आए नहीं है, उनका नाम एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। कालूलाल जी वडेरा, सीता देवी जाड़ोल से, जाड़ोल हरीश भाई तावड़, हरीश भाई तावड़, मैं तो कह रहा हूँ आप अत्याचार करिए हमारे साथ। जब आपने रोकने की कोशिश करी है तब तो हमारा कारवां बढ़ता गया है, आप रोकिए। मैं तो कह रहा हूँ आप नक्सलवादी और माओवादी तो पुराने हो गए, वर्ड नए लाइए। हम तो 17 विधानसभा सीटों पर लड़ाने वाले हैं। वहाँ पर पर्यटकों के साथ अच्छी भीड़ देखी जा सकती है ना। ब्लॉक के डायरेक्टर उम्मीदवार और जिला परिषद उम्मीदवार आप भी पहुंचे मंच पर। सेमारी ब्लॉक के पीएस मेंबर उम्मीदवार, डायरेक्टर उम्मीदवार, सराड़ा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन है कि आप भी एक बार मंच पर आवे। सराड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल जी अमोर, विजेता उप विजेता नया गांव से जिला परिषद उम्मीदवार दुर्गा मीणा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। आसोड़ा से स्वागत है दुर्गा मीणा जी। विधायक आने को नहीं ब्लॉक दुलेब पीएस मेंबर सीमा मीणा सागवाड़ा से। सीमा मीणा जी सागवाड़ा से, अमृतलाल जी ढेलाना से, रुचिता देवी श्यामपुरा, दिनेश आरी मिलकपाल से आपका हार्दिक स्वागत। रंजना मीणा मसारू की उमरी। आगे कल्पना देवी सागवाड़ा से फोटो खींच रहा है उपविजेता जो साथी है उनका नाम लिया जा रहा है। कल्पेश मीणा कोजावाड़ा, फोटो खींच रहा ना वो आता है। जो अगर आपको कभी भी ज्ञापन देना होता है, कहीं पर भी किसी भी मुसीबत में होंगे
आकर के खड़े रह जाएंगे। और एक उदयपुर का भारतीय ट्राइबल पार्टी का ऐसा कोई ज्ञापन नहीं है जिसके अंदर इनका साइन नहीं हो। कल्पेश जी मनाथ, आपका हार्दिक स्वागत। कल्पना उदेर से, भीमराज जी सोमावत, ज्योति जी थाना से, तुलसीराम माडवा काकदर, सुमित्रा कोटेड़ काकदेर, नारायण माडवा से। जिन जिन साथियों का नाम लिया जा रहा है वो प्लीज करके मंच पर पधारे। नारायण जी माडवा से, मनीष जी कटेव, कालवल जी बिच्चीवाड़ा, प्रियंका गरमाला, मणिलाल जी कल्याणपुर, राहुल भाई पिपली से, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत। एक और इतिहास हमारा बनते बनते कुछ चोर लोगों ने चुराया है। चोर लोग जो जीता है, जिसको 30 लाख रुपया एक बोलेरो गाड़ी देने के लिए बोला, मेरे जाल से निकल गए और बीटीपी का झंडा थाम के और आपके बीच में आया है, जो पूरी तहसील और विधानसभा की तैयारी। हरीश तावड़ झाड़ोल से, बिना गांव से हूँ और मैंने इन लोगों से यही उम्मीद रखी थी कि भाई मैं किसी पार्टी से मेरे को नहीं मिलना है, मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी से ही मैं रहूँगा। साथी को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिकना तो हो जाता है या बिकने की तो वो सोचता है जो हाइब्रिड बीज हुए वो ओरिजिनल तो नहीं बसा हो सकता, ये तो पता है। इसलिए आगे मैं सुशीला देवी खरबर से, जो हमेशा से राजनीति करते आए, लग रही है अब तक तो लग रही है। ब्लॉक झाड़ोल से जो साथी रह गए हैं, किरण जी जरफा, शांता देवी, लक्ष्मण जी वडेरा, कालीबाई है जो कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ करके रख देती, पर मात्र 113 वोट से इनको मात मिली है। मैं कहता हूं बहन से कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे आने वाले समय में। कांग्रेस बीजेपी की जहां पर भी होगा जमानत जब्त होती नजर आएगी। ये आज प्रदेश कार्यकारिणी से आशीर्वाद लेकर के जाइए, आप काम करते रहिए, कभी न कभी आपको मुकाम जरूर हासिल होगा। धन्यवाद। जय जोहार का नारा है। हसन जी ग्रासिया का हार्दिक स्वागत, जोहार। और खुकार युवा साथी मोहन भाई इंदौर, आप जब कुर्सी से इधर उधर हिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान तो क्या, बड़े बड़े संसद भी हिलते हैं शायद। जोहार, स्वागत आपका। हेलो। और आगे मैं एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहूंगा कि हाल ही में आदिवासियों की जो क्रांति चल रही थी उसको दबाने कुचलने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। हमारे ही साथियों को किसी साझे के थ्रू, किसी बहकावे के थ्रू एक पहाड़ पर बिठा दिया जाता है और उसके बाद में जब हमारे हक अधिकार की बात करते हैं तब हम रोड पर उतरते हैं। उसके बाद आप मंच पर पधारिए, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, जोहार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथी पंचायत समिति सदस्य लराठी कारचा से सुनीता देवी जी, आप भी मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को देखकर मुझे रोने की इच्छा हो रही है। वो खुशी के आंसू, उनके आंसू नहीं है। इन साथियों को देखकर मुझे लगता है कि मेरा जेल जाना सफल हुआ, इनको देखकर हो। ताले टूट गए, हमारे साथी आज छूट गए, जेल के ताले टूट गए। दुर्गा देवी, ये सारे साथी मंच पर पधारे। जगमाल जी स्टेज पे आए।
इसे जो महेश भाई साथी पधारे हुए वो भी आ गए, आप लिस्टेड करिए यहाँ पर, जल्दी से लिस्ट बना करके दीजिए। जाडो फ्लासिया ब्लॉक के विनोद कुमार जी, कपाया करिश्मा खेर, कमला देवी, बद्रीलाल तिवारी, गड़ी विधानसभा से गरीब लोग का स्टेज के लिए जी जो पंचायत समिति चुनाव लड़े वो भी मंच पर आ गए, फुलचंद जी बरजोर और जिला पंचायत चुनाव लड़े गुलाब जी वो भी नरेश भाई डामोर मंडल अध्यक्ष स्टेज पे आए और नरेश भाई सिंगलवाड़ा से 5 वाला ब्लॉक अध्यक्ष मणिलाल जी सरपटा भी अपने ब्लॉक के नाम यहाँ लिस्ट करवाए जल्दी। मेघराज जी आइए मंच पे। बाहर नहीं आ सकते, आप धरती के पुत्र हैं, आप कुदरती पुत्र हैं, आपके साथ कितना भी अत्याचार होगा हम भाई आपके साथ में खड़े हैं। मैं तो एक नारे से कह रहा हूँ, अरे लाइव जगमान जी सागवाड़ा, जो साथी हमारे पीछे खड़े हैं वो आगे जगह है, आगे आ जाओ, छाया है, आगे आ जाओ, आगे। राजस्थान के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर चर्चा का विषय बन गया। उसके अंदर दो हमारे छोटे भाई जिन्होंने आज उस क्रांति के लिए न जाने किस चीज का अत्याचार किया उन लोगों ने, तो उन साथियों ने उस इतिहास रचने के लिए, उस मानव के लिए अपनी जान गंवाई। उन दोनों साथियों का जब नाम लो तो तहे दिल से आपका यहाँ से तालियां जरूर बजनी चाहिए। भाई श्री छोटा भाई आज इस दुनिया में नहीं है, मैं कम से कम साथी को पता चल जाना चाहिए। पूर्व सरपंच स्टेज पे आए सागवाड़ा से भीमचंद जी, पूर्व सरपंच। धन्यवाद, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। दूसरे भाई जो है वो साथी एक बार मेरे को बोलने देवे। उस भाई का नाम तरुण आवारी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए उसने क्लास हुआ। जिन साथियों ने जान गंवाई है आज, एक मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा तो काकरी डूंगरी नामक पहाड़ पर उनकी भी मृत्यु के रूप में उनकी बनाया जाएगा। और आगे हमारे क्रांतिकारी जो साथी उदयपुर जिले के जो रिहा होकर के आए हैं हाल ही में, जगदीश भाई आहिरी, जो जहां पर भी हो आपका स्वागत। नाथू आहिरी, गोविंद परमार, गणेश खराड़ी, लगता है तालियों की कमी आ गई है शायद तक। सूरज खराड़ी, लिंकेश आहिरी, अनिल आहिरी, कमलेश जी, डैनी भाई और नाम तो राकेश भाई है, हम तो पर प्यार से मशा भाई बुलाते हैं उनको, उनका भी स्वागत है। आप आइए एक बार मंच पर, आपका बेसब्री से मंच यहाँ पर आपका वेट कर रहा है। और मोहन जी, आप सभी साथियों का हार्दिक जोहार, अभिनंदन। मैं तो ये कह रहा हूँ इन क्रांतिकारियों से कि अभी तक हमारा जो इतिहास है वो बाप दादाओं ने कलम की ताकत पर हमको संविधान के अंदर देकर के गए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी अगर वो लेने की, वो हमारे हक अधिकार पाने की, तो हमें तीर कामता और गोपनीय उतारना पड़े, देवी उतारना तैयार हुआ। और भी साथी जो बाकी रह गए हैं वो मंच तक एक बार नाम पहुंचा देवे। उन साथियों का स्वागत के लिए स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर जी मीना राजसमंद जिले से हम उनसे निवेदन करेंगे स्टेज भाई जग्गी भाई, जो आपके सामने उम्र भी देख रहे हो, रंजीत आरी के साथ जेल में इनको कैसे रखा गया है काफी डूबरी मामले में, ये आपके बीच में उस में तपस्या करके एकलव्य बनने के लिए आपके बीच में आया है। जय जवान, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। मैं आज उदयपुर गुड़ा खराड़ी की धरती पर पधारने का लाख जोहार, बधाई। और जो मेरे साथी पधारे हमारे साथ में उनको भी लाख जोहार। हमारे एबीएस मेंबर हमारे जिला केड़ावत से अगर हम जेल नहीं जाते तो वो सीट नहीं निकलती। जेल जाने का कारण हमारी सीट निकल गई। तो बहुत बहुत जोहार, लाख जोहार। धन्यवाद। पंचायत समिति मेंबरशिप निकल आ गया और आगे और तैयारी अभी धन्यवाद। आगे कमलेश जी, डेनी भाई और मसा भाई, मोहन जी को आपका हार्दिक स्वागत। आपने यूं ही नहीं लाठी रखाई है, आप और हम सब मिलकर के उस एक लाठी का हम आने वाले समय के अंदर बहुत उनको पुख्ता जवाब देंगे। उनको रात को भी होती नहीं आएगी और रात को तारे दिखते दिखते दिन में भी दिखने लग जाएंगे। ऐसा कारनामा करने वाले हम। धन्यवाद।
पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कुमार जी क्लासवा चिखला से, जहाँ पर भी हो आप, स्वागत है आपका। पीपलधारा से दुर्गा देवी, जहाँ पर भी हो मंच पर पधारे और आपका स्वागत। सिरोही जी आगे जिन साथियों का मैं नाम भूल रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी सारी ये लिस्ट पकड़ा दी गई है, कौन सा निपट पा रहा हो कौन सा नहीं, आपका एक बार अगर नाम से जिक्र किया जाता है तो प्लीज करके आपसे निवेदन है आप मंच पर जरूर आवे। जो भी प्रत्याशी थे, हारे हुए हो जीते हो, जो भी रह गया हो तो वो नाम बता दें और स्टेज पे आ जाए। कोई भी साथी हो, किसी भी जिले का हो, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कहीं का भी हो, जो भी साथी अगर किसी का नाम रह भी गया हो वो स्टेज पे आ जाए। और स्वागत है आपका। चुने हुए सदस्य, हारे हुए सदस्य, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपको जीवन में भी काम में आएगी। पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है। एक बार और सुन लीजिए, पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है। जो पार्टी के फैसले को नहीं मानते उसे अनुशासनहीन कहा जाता है। इसलिए अगर पार्टी में आप जगह बनाना चाहते हैं, पार्टी में आप सम्मान बनाना चाहते हैं, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति पद तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो हमें पार्टी में वफादार रहना होगा। वफादार रहकर हमें जो जवाबदारी मिली है वो जवाबदारी ईमानदारी से हमें निभानी होगी। तब हम सभ्य से लेकर सदस्य से लेकर सरपंच से लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकते हैं। इस पार्टी में उस पार्टी में आना जाना, ऐसे लोग कभी भी सफल हो सकते नहीं है। इसे लोगों को लालची कहा जाता है, स्वार्थी कहा जाता है। इसलिए आप सब स्वयं सोच कीजिए, सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वफादार बनकर पार्टी के प्रति जवाबदारी निभाकर ईमानदार बनना चाहते हैं या भ्रष्ट नेता बनना चाहते हैं, आप ये सोचना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी में आने जाने वाले लोग हम देखते हैं कि उनकी ऊंचाई, लोग कितने सम्मान देते हैं, यह हम सुन सकते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी माननीय श्री छोटूभाई वसावा साहब ने बनाई है। ये जो किताब अभी हमने दी है, ये किताब आप पढ़िए। पुलिस तंत्र ने, सरकार ने, कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने कितने ही अत्याचार इन पर गुजार दिए हैं। छोटूभाई वसावा जी पर 45 पुलिस थाने में केस दर्ज है। जंगलों में भटके हैं, खाना भी नहीं मिलता रहा, रोटियां मिलती नहीं थी, सिर्फ पानी पीकर वो जिंदा रहे। आज मैं जो कांकरी डुंगरी के जो कांड में जो भी जेल में गए होंगे, इन लोगों को पता होगा कि जेल में जाकर हमें क्या सीख मिलती है। भूखे प्यासे वो घूमते थे, पैर में चप्पल भी नहीं थी, अत्याचार पर अत्याचार लोगों पर गुजारा गया। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई को पकड़ पकड़ कर पुलिस ने पीटा है, पकड़ पकड़ कर पुलिस को पीटा है। यहाँ पैर के तलिए पर मारते थे पुलिस वाले, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। सिर्फ रोना ही उनके साथ था और कोई लोग भी थे वो छोड़कर चले गए, पर वो हिम्मत नहीं हारे, कभी हिम्मत नहीं हारे। छोटूभाई वसावा साहब जेल में गए, उनके सुपुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा जेल में गए, उनके दूसरे नंबर के सुपुत्र दिलीप भाई वसावा भी जेल में गए, उनके चौथे नंबर के पुत्र, तीसरे नंबर के पुत्र किशोर भाई वसावा भी जेल में गए, पर कभी हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। हमें अपना हक अधिकार के लिए लड़ना है, हमें अपना घर बचाना है। भारतीय ट्राइबल पार्टी इसलिए छोटूभाई वसावा ने बनाया कि गरीब, शोषित, पीड़ित वर्गों के लिए लड़े, आदिवासियों के लिए लड़े, आदिवासियों के लिए ईमानदारी पूर्वक उनका जिम्मा उठाकर वो पार्टी आगे जाकर उन्हें फलदायी बने, इसलिए पार्टी बनाई। कई लोग कहते हैं कि ये पार्टी क्या चीज है, पार्टी से क्या मिलेगा। पार्टी से हमें बल मिलता है, नेता मिलता है, हम अपने जमीन बचा सकते हैं, हमारा हक अधिकार बचा सकते हैं। क्या पता है 5वीं अनुसूची क्या है, संविधान क्या है पता है? संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, 5वीं अनुसूची दी गई है। नमस्कार। फिर भी हम 5वीं अनुसूची के बारे में आज तक जानते नहीं। 5वीं अनुसूची में हमारी जमीन कोई खरीद सकता नहीं है। देखिए दूसरी बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बता देता। मुस्लिम समाज पर जब अत्याचार होता है तो सरकार डरती है कि विश्व के सारे देश मानव अधिकार मंच भी टूट पड़ते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, उनके लिए बोलने के लिए विश्व तैयार है। इसलिए उन पर अत्याचार कब होते हैं?
आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो गोलियां जलाते हैं। क्यों गोलियां जलाते हैं? सरकार को पता है कि आदिवासियों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अब समय है इनके पास जितनी भी जमीन है छीन लिया जाए, खनिज है छीन लिया जाए, उनके घर उजाड़ दिए जाए और बड़े बड़े पुल बनाए जाए, उद्योग बनाया जाए और आदिवासी को बेघर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के कोई बोलने वाला नहीं। ये देखा छोटूभाई वसावा जी ने, ये देखा अत्याचार देखा छोटूभाई वसावा जी ने, और भारतीय ट्राइबल पार्टी इन आदिवासियों के लिए हक और अधिकार को संसद तक ले जाने के लिए, दिलाने के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई। इस पार्टी से हमारे नया नेतृत्व पैदा होगा। आज तक बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले उनके ही सुपुत्र सरपंच बनता है, सदस्य बनता है, विधायक बनता है, पर भारतीय ट्राइबल पार्टी आने से उनके हाथ से सदस्यता भी चली गई, सरपंच भी चला गया और अब विधायक भी चला जाएगा। आने वाले समय में देख लेना, अगर आप सब वफादार रहें तो आप जैसे बैठे हुए बहुत सारे लोग विधायक बनेंगे, सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे। इसलिए भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी में वफादार निभाइए। पार्टी आदेश करे कि आपको उदयपुर चले आना है तो आपको उदयपुर चले आना चाहिए। पार्टी आदेश करती है तो आपको उदयपुर चले आना चाहिए। पार्टी आदेश करने पर भी जो व्यक्ति नहीं आ पाए, जो जीते हुए नहीं आ पाए, वो अनुशासनहीन है। उनके पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे जो पार्टी बुलाने पर वो तुरंत आ जाए। ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब हम एक दूसरी बात आपको बता देते हैं। हमारे घर में हमारा बीवी, बच्चे, परिवार आराम से रहते हैं। अगर हमारा परिवार लड़ाई झगड़े से टूट जाता है, बिगड़ जाता है, तो घर का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता ना। छोटू भाई ने ये महसूस किया है, समाज में से ये उदाहरण लिया है और भारतीय ट्राइबल पार्टी के द्वारा आदिवासियों को एक मंच पर लाने का उन्होंने प्रयास किया। छोटू भाई की एक बात और आपको बता दूंगा, छोटू भाई को मारने के लिए 93 में सुपारी दी गई थी। उसी समय हिम्मत भाई पटेल की सरकार थी और बिहार में लालू यादव जी की सरकार थी। इसी समय छोटूभाई वसावा जी जेडीयू में थे। हत्या करने की, खत्म करने की सुपारी दे दी गई थी। लालू जी ने तुरंत उन्हें बिहार में बुला लिया, पर उन्होंने लालू यादव जी का साथ कभी छोड़ा नहीं। जब ये जेडीयू टूटा तब शरद यादव जी ने कहा कि छोटूभाई वसावा जी, अब आप एक अपना घर बना लीजिए, अपनी पार्टी बना लीजिए और अपनी समाज की सेवा करिएगा। इसलिए छोटूभाई वसावा ने समाज की सेवा के लिए पार्टी बनाई है, अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बनाई है। हमारी पार्टी में रहते हुए भी कई लोग स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। हमें हमारा अपना स्वार्थ के लिए लड़ना नहीं है, हमें तो समाज के स्वार्थ के लिए लड़ना है। हमारे 2 बच्चे कांकरी डूंगरी में शहीद हो गए, क्या उनके लिए हमने कुछ किया? नहीं दिया। आज हम उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। जहां आप बैठे हैं, पीछे भी जो व्यक्ति बैठे हैं, बढ़ा के वो भी मंच पर आवे और घड़ी से असीम भाई हड्डा, गणेश भाई बकवाड़ा, सुखलाल जी मालीवाड़, अशोकलाल जी, मुकेश भाई, अल्फ्रेड जी, मीना बाबरिया, संगीता भाई और बंधुबेन, ये सभी साथी मंच पर आवे। धन्यवाद। आप सभी साथियों का स्वागत। और खेराड़ा विधानसभा के सहकारी पंचायत समिति में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की गोद लिया हुआ गांव भी है। मैं कहना चाहता हूं, वहां पर भी कांग्रेस बीजेपी की नींद हराम कर देने वाले भारतीय ट्राइबल पार्टी से समर्थित एक डायरेक्टर उम्मीदवार जो खड़े हुए थे, भाई श्री कालूलाल जी परमार को भी मैं निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप भी मंच पर आवे। और कहीं मैंने सोई भी नहीं करी थी। ऐसे ही मुझे निर्दोष उठा के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने मुझे उठाया था और 4 केस पैसा देके 60,000 रुपया देके केस करवाया था मेरे पे। 60,000 रुपया देके मैं हवालात में था और कांग्रेस बीजेपी के नेता ने 60,000 रुपया देके मेरे पे केस करवाया था। सब साथियों को जोहार, सब क्रांतिकारी भाइयों को भी जोहार। और ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहे और उतार चढ़ाव आते रहेंगे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जोहार।
धन्यवाद। इस साथी के मार्फत से दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। इनके शब्दों में जो दर्द है वो शायद आज आप समझ सके। जब कोई साथी बिना किसी आंदोलन में गए, कहीं नहीं गया और उसका नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद में उसको जेल के अंदर डाल करके उसके साथ अत्याचार किया जाता है, मैं तो कहना चाहूंगा ऐसे दरिंदों की लिस्ट बनाई जाए और आने वाले 2023 के अंदर उनको चुन चुन करके मौका दिया जाए। अब आपको जरूरत नहीं रही। आगे पीछे कर देते हैं। खिलाड़ी की धरती पर सभी प्रत्याशियों का तहे दिल से हार्दिक जोहार, स्वागत है आपका। रोहित जी नीनामा घाटोल, केशवलाल जी, केशु भाई, 2 मिनट तो सही नहीं, लेकिन वो 1 मिनट ही पूरा नहीं हुआ था। आप 2 मिनट लग देना। अतुना से लक्ष्मण जी मसार, आपका भी स्वागत। पवन भाई, ये खबर थोड़ी बना पंचायत समिति उम्मीदवार पवन भाई, खबर बना घाटोल इनके मतलब ही खबर का की पूरी टीम प्रमुख साहब प्रधान साहब के नेतृत्व में, प्रसन्न भाई कराचा के नेतृत्व में उदयपुर का झंडा रोड आपको वादे के साथ हम राजस्थान में बनने का संकल्प लेते हैं। बांसवाड़ा वाले साथ का हार्दिक अभिनंदन उदयपुर में। फ्रंट चलो ना, धन्यवाद। फ्रंट कर आगे मैंने बोला चाचा ले लो, चाचा ले लो। इसके बाद में युवा क्रांतिकारी दिलीप भाई कटारा भी मंच पर आवे, उनको भी माल्यार्पण के द्वारा स्वागत किया जाए। दिलीप भाई कटारा जिनके अथक प्रयासों से घाटोल में जो प्रदर्शन किया है, 1 वोट से लगाकर 60,000 का जो टारगेट पूरा किया है घाटोल विधानसभा में, तो दिलीप जी कटारा आवे, उनके दिलीप भाई कटारा। आज कांकरी डूंगरी की जो घटना हुई, कांकरी डूंगरी घटना में हम असफल रहे। हम क्यों असफल रहे? सज्जनगढ़ ब्लॉक से कोई उम्मीदवार आए हो भाई, तो हमारे कानों तक बात पहुंचा देवे, ताकि हम आपको भी माल्यार्पण में स्वागत करेंगे। धन्यवाद। एक और प्रकरण हुआ था कुछ समय पहले। कांग्रेस बीजेपी के लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको नेजा और झंडा समझ में नहीं आता है। नेजा हो गया, झंडा हो गया, वो सब हम चढ़ी होते होंगे। और कुछ जो साथी अंदर जबरदस्ती उस केस के अंदर फंसाए गए, उनको बचाने वाले हमारे चेहते वकील साहब, सलम्बर के ब्लॉक उपाध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी सालवी, आपको भी मंच पर पधारे और हम लोगों ने मिलकर के कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी की आंखें खोल करके ये तो बताया भाई साहब, ये होते नेजों के बाद, ये झंडों के बाद गण यात्रा भी आंदा रखी था। कोकिला बेन गुजरात अध्यक्ष मंच पर पधारे। कोकिला बेन, ब्लॉक उपाध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी सालवी, आपका स्वागत। एडवोकेट संघ के प्रदेश महासचिव भी है लक्ष्मीलाल जी। कोकिला बेन अपने मुखारबिंद से भारतीय ट्राइबल पार्टी के समस्त कार्यकर्ता क्रांतिकारी सचिव को अपने उद्बोधन से अवगत कराए। कोकिला बेन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। मेरा नाम कोकिला बेन के तड़वी हूँ, आंगनवाड़ी हेल्पर गुजरात उप प्रमुख हूँ और बीटीएस में भरूच जिला महिला मोर्चा। भैया आपने बहुत मेहनत की है। हम तो वीडियो में देखते ही रहते थे कि राजस्थान में क्या हो रहा है। बहुत इंतजार करते थे। अभी लेडीज और जेंट्स बहुत ताकतवर है। हम इसलिए आए हैं, आपको मिलने के लिए आए हैं। हमको इंतजार था राजस्थान जाएंगे, सबको मिलेंगे, ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी हमारे आदिवासी तो पूर्वजों से यहाँ है, हमारी मिलकर बाहर से देश से मारिया बमन आए हैं। हमारी तो पूर्वज जमीन हमारा बाप दादा की है, हम ही मालिक है। क्यों हम मजदूर बने? हम हमारा हक लेके जाएंगे, छीनेंगे ये पीढ़ी को और आगे वाली पीढ़ी को हम न्याय दिखाएंगे, लाएंगे। क्योंकि मैं भी एक छोटू भाई साहेब का
सिस्टम इसीलिए लगता है सिटी प्लेस मालूम है सिटी प्लेस महेश भाई ने क्या बैठा है एक आंगनवाड़ी वर्कर थी, बाजू में ही नौकरी करती थी। मैंने 30 वर्ष से मैंने साहेब का दुख देखा। साहेब जंगल में रहते थे, खाना पीना कुछ नहीं मिलता था और पुलिस का तो बहुत त्रास था, महेश भाई को भी त्रास था। मैंने नजरों से देखा है, मैं बात नहीं सुनी, मैं नजरों से देखा है। इसलिए मैं रिटायर होके मैं बीटीएस में आ गई हूँ। मैं समाज सेवा का मैंने 30 वर्ष पहले से मन बना लिया था, इसलिए मन होगा मांडवे जवाई गुजराती भी जवाई तुम्हें पण આજથી લક્ષ લઈ લો કે ભાઈઓ બહેનો ભાજપના XYZ સીટ મળી શકે છે પ્રમુખને, તાલુકા પ્રમુખ કે જિલ્લા પ્રમુખ, સही बात है। तो अपने से नहीं जा सकता क्या? अपने भी एक आदमी नहीं है, अपने भी एक लेडीज नहीं है, अपने चुन कर नहीं भेज सकते। आनंदीबेन होती है गुजरात में, राजस्थान में नहीं, मेरी आदिवासी है। मैं आऊंगी, मैं बताऊंगी कि क्या है। मैंने भी महिला मोर्चा सूरत डिस्ट्रिक्ट, भरूच डिस्ट्रिक्ट बनाया है। हम तो एसपी को भी नहीं, एसपी को भी मैं सवाल करती हूँ, कलेक्टर को भी मैं सवाल करके पूछती है ऐसा क्यों है, क्योंकि संगठन है, साहेब का प्रभाव है, साहेब का दबदबा है। इधर कौन है बोलते कि छोटू भाई वाले हैं, हमको तो ऐसा ही बोलते हैं छोटू भाई वाले हैं। और मुझे आप सभी लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है, पर फिर भी आप लोगों की मेहनत दुआ थी तो जो मैं बाहर आया।